राम सिमार हमारे साथ जुड़ गए। राम, क्या कुछ अपडेट है अब? देखिए, जिस प्रकार से किसान आंदोलन को आज जो है 7 महीने पूरे हो गए हैं और 7 महीने पूरे होने के उपरांत जो है आज विशेष तैयारियां जो है किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए दोबारा फिर शुरुआत कर दी गई है और पंजाब से काफी जो ट्रैक्टर है एक जिस प्रकार के कयास जो है लगाए जा रहे थे, काफी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचेंगे, लेकिन उतनी संख्या में किसान जो है ट्रैक्टर लेकर नहीं पहुंचे। लेकिन ये जरूर है कि 7 महीने पूरे होने के उपरांत जो है लगातार जो है आंदोलन को मजबूत करने की एक रणनीति जो है किसान एक बार फिर तैयार कर रहे हैं। जी राम, जिस तरह से भी ट्रैक्टर की आपने बात बताई, कहाँ से ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, कहाँ तक पहुंचेगी, किस तरीके के जो सीन है, किस तरीके का वहाँ माहौल देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए दीप्ति का ये जो ट्रैक्टर यात्रा है ये पंजाब से चलकर हरियाणा के अलग अलग जो बॉर्डर है वहां पर ये पहुंचनी है। अगर बात करें फिलहाल की तो फिलहाल में जो है अलग अलग ये ट्रैक्टर यात्रा पंजाब के अलग अलग हिस्से से होकर कल से ही चलनी शुरू हुई थी और आज जिस प्रकार से 7 महीने किसान आंदोलन को हो गए हैं और सरकार को लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और तीन कृषि कानून को रद्द कराने की मांग पर जिस प्रकार से किसान डटे हुए हैं। हालांकि आंदोलन में जिस प्रकार से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर थोड़ा परेशान करने वाली जरूर है, क्योंकि इससे पहले भी अगर बात करें कुंडली बॉर्डर पर भी एक जो पंचायतें जो है वो की गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है लड़कियां जिस प्रकार से किशोरी जो लड़की थी उसको एक युवक जो है अपने साथ लेकर गया था और उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और जिस प्रकार से एक अन्य बॉर्डर पर जो है युवक को जलाने का मामला सामने आया था। इस प्रकार के जो कृत्य जो है वो सामने आने लगे हैं। हालांकि अब किसान जो है इसे जो कुंडली बॉर्डर पर इस प्रकार की जो घटना घटित हुई है उसकी निंदा जरूर किसानों ने की है और संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी कहा है कि उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी चाहे कोई भी क्यों ना हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आज 7 महीने किसान आंदोलन को हो गए हैं तो उसके मद्देनजर किसान रणनीति जरूर बना रहे हैं। आगामी रणनीति जिस प्रकार से पिछले एक सप्ताह पहले की अगर बात करें तो काफी संख्या में यहाँ किसान जो है स्थानीय जो किसान है वो अपने साथ एक ट्रैक्टर जो है गेहूं की भरकर ट्राली में गेहूं भरकर लेकर पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से हमें चाहे कई सालों तक क्यों ना बैठना पड़े, हम बैठने को तैयार हैं और ऐसी ही स्थिति जो है वो दिखने को जरूर मिली थी। हालांकि जिस प्रकार गर्मी का माहौल है, गर्मी के माहौल में किसान जो है इतनी संख्या नहीं है जिस प्रकार शुरुआती तौर पर एक कारवां जो है वो देखा गया था और जिस प्रकार की भीड़ जो है वो देखी जा रही थी। लेकिन अब ये भीड़ जो है काफी तितर बितर भी हो चुकी है। फिलहाल जो है किसान रणनीति बना रहे हैं और रणनीति ये है कि आज जो है काफी संख्या में किसान एक बार फिर बॉर्डर की तरफ पहुंचने की एक जो ऐलान जो है वो किया गया था, लेकिन उसके तहत जो है किसान कुछ पहुंचे जरूर है, लेकिन जिससे संख्या में जो है बात कही जा रही थी उस संख्या में किसान अभी इतना ट्रैक्टर लेकर नहीं पहुंचे हैं। जी दृष्टिका। बिल्कुल राम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से आपको मुखातिब कराते चलते हैं। पंचकुला में हजारों की संख्या में आंदोलनकारी जमा हो गए हैं। थोड़ी देर में राजभवन की तरफ कूच करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। पंचकुला से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए कूच किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की। पंचकुला में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ आपको बता दें कि किसानों का राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का ये आज का कार्यक्रम रहने वाला है। और यहाँ आपको बता दें कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए ये किसान या आंदोलनकारी कूच करेंगे। जनता टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और इससे पहले जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं वो भी पुख्ता कर दिए गए हैं। बैरिकेड्स तमाम जगह पर लगा दिए गए हैं। थोड़ी देर में राजभवन की तरफ और उसी के मद्देनजर हमने सुरक्षा के सारे बंदोबस्त किए हुए हैं। जैसी भी स्थिति होगी हम हर हाल में कानून व्यवस्था बना कर रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज किसान पंचकुला में एकत्रित हो रहे हैं। टीकरी बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरना प्रदर्शन को आज 7 महीने पूरे होने पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए आज पंचकुला से कूच किया जाएगा।
वहीं पंचकुला पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी अक्षय दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा आप दूसरी तरफ भी देखेंगे काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ यहाँ पर वज्र वाहन जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ हरियाणा रोडवेज की बस यहाँ खड़ी है। अगर किसानों को हिरासत में लिया जाता है तो उसमें भर कर उन्हें ले जाया जाएगा। महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि किसानों में महिला किसान भी शामिल है इन प्रदर्शन में। और आज किसान जो है पंचकुला के नाडा साहब गुरुद्वारे के पास हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से एकत्रित हो रहे हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ से मार्च करेंगे। चंडीगढ़ में राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए यहाँ से वो कूच करेंगे, लेकिन पंचकुला पुलिस उन्हें पंचकुला में ही रोकना चाहती है। यहाँ तक कि पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग की है ताकि उन्हें चंडीगढ़ में घुसने से रोका जाए। यहाँ भी मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी अक्षय दिखाए किस तरीके से सीमेंटेड बीम जो है वो यहाँ लगाए गए हैं ताकि किसानों को रोका जा सके, क्योंकि इन जो ये बैरिकेड्स हैं इनको किसान यहाँ से हटा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने सीमेंटेड बीम का भी सहारा लिया है ताकि इस बैरिकेड को जो है मजबूती मिले, इसे सपोर्ट मिले। बहरहाल आपको बता दें कि किसानों की एक सूत्री मांग है कि उन कृषि कानून जो है जो केंद्र सरकार लेकर आई है काला कानून, उसे रद्द किया जाए, उसे वापस लिया जाए। इस मांग को लेकर लगातार 7 महीने से वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कई किसान इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं और आज उनके द्वारा संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ये बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ जनता टीवी के लिए उमंग शौरान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उमंग शौरान हमारे साथ जुड़ गई है। उमंग, अब क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं इस देशव्यापी आंदोलन को लेकर? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं पंचकुला में। इस वक्त है जनता टीवी में अधिकारी भी। तो बता दें कि पंचकुला के अंदर किसानों का राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। किसान भी निकल चुके हैं और आपको बता दें कि पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारे से किसान निकलना शुरू हुए हैं, जैसा कि अभी हमारी संवाददाता उमंग शौरान ने अभी जानकारी दी। और आपको बता दें कि किसान पंचकुला के रास्ते चंडीगढ़ राजभवन के लिए रवाना हुए हैं और इसी के लिए किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात है, जैसा कि इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई और इस वक्त भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, हालांकि सीमेंटेड बैरिकेड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि और ज्यादा बैरिकेडर्स को मजबूत किया जा सके और आंदोलन में कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए किसानों को आगे बढ़ने के लिए रोकने के लिए पुलिस बल पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली का अपडेट ले लेते हैं। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त दिल्ली से? देखिए, किसान दिल्ली की आसपास के तमाम बॉर्डरों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज किसानों ने बड़ा कॉल दिया था कि जो तमाम देश के राज्यपाल और उपराज्यपाल है उनके आवास के बाहर वो जाएंगे और अपना जो ज्ञापन है वो राष्ट्रपति के बाहर नाम जो है सौंपते हुए नजर आएंगे। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो बैरिकेडिंग है वो करके जो है पूरी तरीके से जो दिल्ली को सुरक्षित करने का काम है जो वो जो है किया जा रहा है, क्योंकि 26 जनवरी की जो घटना है वो अभी भी जो दिल्ली पुलिस है वो जो है भूली नहीं है। किस तरीके से लाल किले पर जो तमाम किसान संगठन थे वो जो है पहुंच गए थे और उपद्रव जो है पूरी तरीके से मचाया गया था। ऐसे में आज जो है यहाँ पर इस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो फिलहाल जो बैरिकेडिंग है वो जो है पूरी तरीके से की गई है और पूरी तरीके से किसान संगठन जो है दिल्ली में ना घुस जाए, इसको लेकर जो अलग अलग तैयारियां वो की गई है। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन जो है सुबह 10 बजे से जो है बंद है। 3 स्टेशनों की बात की जाए जो कि राजनिवास जहां पर एलजी रहते हैं उसके आसपास जो है मेट्रो स्टेशन है उनको फिलहाल बंद किया गया है। ऐसे में पुख्ता तैयारी जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन के जो तमाम लोग हैं, राकेश टिकैत की बात की जाए या फिर अन्य लोगों की बात की जाए, वो एक बार फिर से किसान आंदोलन में जान फूंकने के लिए जो ये रणनीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको कितना फायदा जो है किसान आंदोलन को मिलेगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन को एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि किसानों को जो है इसको फिलहाल खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील किया और उससे पहले भी यही बात वो दोहरा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला और अब देशव्यापी प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। क्या लगता है कि इसके बाद से कोई सोल्यूशन निकलेगा?
तो बता दें कि देशव्यापी आंदोलन लगातार जारी है और इसके साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों ने अपनी एक अलग ही रणनीति बना रखी है और तमाम जगह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का किसानों का कार्यक्रम है। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे चंडीगढ़ की बात हो, गाजीपुर बॉर्डर आंदोलनकारियों का हल्ला लगातार जारी है। टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हिसार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना की जो बात है वो किसानों की तरफ से की जा रही है, आंदोलनकारियों की तरफ से की जा रही है। और ये 5 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ ये देशव्यापी प्रदर्शन लगातार जारी है। तमाम राज्यों में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और इसी कड़ी में अलग अलग जगह की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि गाजीपुर बॉर्डर चंडीगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हिसार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें इससे पहले हमने आपको दिखाई और पंचकूला की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पुलिस ने भी पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है। इस पर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। इस पर जैसा कि अभी आपने जानकारी दी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से वही बात कही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत बहुत बार हो भी चुकी है। क्या लगता है इस बार कोई समाधान निकलेगा? देखिए, समाधान तो दीपिका तभी निकलेगा जब बातचीत की टेबल पर केंद्रीय सरकार भी आएगी और जो किसान है वो भी आते हुए नजर आएंगे। दोनों पक्ष जो है जरूर ये कहते हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर अड़ी हुई है कि 3 कृषि कानून रद्द करने के इतर जो है किसान संगठन कोई और प्रपोजल जो है केंद्र सरकार के सामने लेकर आए, यानी जो 3 कृषि कानून है उसमें जो संशोधन है वो जो है किए जा सकते हैं, ये केंद्र सरकार कहती है। लेकिन जो किसान है वो साफ तौर पर इसको लेकर अड़े हुए हैं कि 3 कृषि कानून रद्द करने ही होंगे। जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन इसी तरीके से जो है चलता रहेगा। ऐसे में जो विवाद है वो लगातार जो है एज इट इज बना हुआ है। इस बीच 7 महीने जो है पूरे हो गए हैं। अलग अलग तरीके से किसान जो है इस पूरे आंदोलन को खींचने की जो कोशिशें हैं वो करते हुए नजर आते हैं। और आज इसी संदर्भ में जो कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो फिलहाल किसान जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन टेबल पर किस तरीके से दोनों ही पक्ष पहुंचेंगे वो जो है महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्पष्ट। क्या जिस तरह से ऐसा लगने लगा था कि दिन तो बीत रहे हैं लेकिन आंदोलन शायद थोड़ा कमजोर हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से देशव्यापी प्रदर्शन को देखकर लग रहा है कि आंदोलन में एक बार फिर से जान फूंक दी गई है इन आंदोलनकारियों की तरफ से। देखिए, इस तरीके के जो प्रदर्शन है वो बीच बीच में किसान आंदोलन की तरफ से किए जाते हैं, जान फूंकने की कोशिश जो है की जाती है, लेकिन कितनी जान फूंकी जा रही है ये जो है समझ के जो है कहीं ना कहीं जो है समझना होगा, या फिर कहे कि कितना असर इसका केंद्र सरकार पर पड़ता है ये जो है समझने वाली बात रहेगी। क्योंकि 7 महीने से आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलनों ने बीच बीच में कभी काला दिवस मनाया, कभी भारत बंद किया, लेकिन इसका कोई असर केंद्र सरकार पर इतना पड़ता हुआ जो है देखने को मिला नहीं है। तो ऐसे में जान फूंकने की कोशिश जो है की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार पर इसका कोई असर जो है ज्यादा फिलहाल देखने को मिल नहीं रहा है। बिल्कुल स्पष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है। तो किसान लगातार अपनी एक बात पर अडिग है कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए और इसके लिए वो तमाम आंदोलन में तमाम तरीके की चीजें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मसलन तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। उमंग शोराण हमारे साथ जुड़ गई हैं पंचकुला से एक बार फिर से। उमंग, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, इस पर बैरिकेड पर खड़े हैं जहां पर पुलिस द्वारा ये बैरिकेड लगाए गए हैं। मैं आप ये देखिए, कुछ किसानों की गाड़ियां भी यहाँ से गुजर रही हैं। ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसानों की गाड़ियां गुजर रही हैं। किसान अभी भी इकट्ठे हो रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान आज पंचकुला में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर एकत्रित हो रहे हैं, जिसको लेकर पंचकुला पुलिस ने कड़े इंतजाम जो है वो किए हैं। यहाँ पे कड़े बंदोबस्त किए हैं, बैरिकेड लगाए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसीपी विजय कुमार है। सर, किस तरह के इंतजाम पुलिस द्वारा किए गए हैं? देखिए, किसानों का जो प्रपोज्ड ये मार्च है राजभवन की तरफ, इसको देखते हुए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और फोर्स का सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट करने किया। हर हाल में कानून व्यवस्था बना के रखी जाएगी। जी, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जवानों और किसानों के बीच टकराव हुआ है और उस वक्त जरूरत पड़ती है वज्र वाहन या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और बसों की, ताकि उनको हिरासत में लेकर भरा जा सके। क्या ये तमाम इंतजाम किए गए हैं आज पुलिस द्वारा? टकराव का कोई ऐसा विषय नहीं है। कानून व्यवस्था को बना के रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और उसके लिए जो भी साधन या मैन पावर की जरूरत है वो सब हमने सफिशिएंटली डिप्लॉय की हुई है।
जी, साफ तौर विजय कुमार के अधिकारी हैं जिन्होंने आज के इंतजामों के बारे में जानकारी दी है कि टकराव की स्थिति न उत्पन्न हो, यही प्रयास पुलिस द्वारा किया जाएगा, जवान वर्सेस किसान ना हो। हालांकि बैरिकेड जरूर ताकि उन्हें चंडीगढ़ में जाने से रोका जा सके या फिर शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना मार्च कर सके। लेकिन चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर भी हैवी बैरिकेडिंग जो है चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस द्वारा की गई है। किसी भी सूरत में किसान प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, यही उद्देश्य रहेगा। वहीं जो किसान हैं वो आज दिल्ली बॉर्डर पर जो उन्होंने डेरा लगाया और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका 7 महीना पूरे होने के कारण आज उस अवधि के पूरा होने के चलते ये आह्वान किया गया है, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपने के लिए कूच करेंगे। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच गए हैं नाडा साहब गुरुद्वारे में, जहां पर किसान एकत्रित हो रहे हैं। जी चलिए उमंग, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और